नागपुर ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कार और शांति का प्रतीक है। और आज यही नागपुर पूरी तरह से शांत हो चुका है। 2 दिनों पहले हिंसा हुई, उसके बाद धारा 144 लागू की गई। संचार बंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं। हमारी मौजूदगी इस वक्त जहां है वो नागपुर की वही सड़कें हैं जहां पर 2 दिनों पहले हिंसा हुई थी। दो गुटों के बीच ये हिंसा हुई, इसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उस रात इस शहर ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ। ये वही नागपुर है जहां लोग प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन अब यही नागपुर धड़क रहा था, जल रहा था, चीख रहा था। जिस नागपुर को प्यार और शांति से जोड़ा जाता है, उसी नागपुर की सड़कें आज देख सकते हैं आग और अराजकता से घिरी हुई थी। ये सिर्फ एक बवाल नहीं था, ये नागपुर के खिलाफ एक युद्ध था। सोमवार को चिटनिविस पार्क से लेकर सीए रोड तक के ये इलाका है। मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये चिटनिविस पार्क है, और ये जो रोड है इसी रोड को जॉइंट होता है आगे सीए रोड। इसी रोड पर दंगाई आए, हिंसा भड़काई, पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर रखे गए सब गाड़ियों को जलाया गया। मेरे ठीक सामने आप 2 जेसीबी है यहाँ पर खड़े हैं, देख सकते हैं, उन गाड़ियों को जलाया गया। लाखों का नुकसान नागपुर वासियों का उस समय हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ही पैदा होता है, आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन? इसी मास्टरमाइंड का फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मास्टरमाइंड को अरेस्ट करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हिंसा के पीछे एक संगठित समूह का काम कर रहा था। जांच एजेंसियां ये भी देख रही है कि क्या इस घटना को किसी आतंकी संगठन या बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त हुआ। कुछ संदिग्ध नाम सामने आए हैं जिनकी भूमिका पर गंभीरता से जांच की जा रही है। इस हिंसा इस हिंसाचार में कुछ नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने खास तौर पर भीड़ को भड़काया, नागपुर को जलाने का प्रयास किया। यासिर शेख और फहीम खान। फहीम खान जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख है, इसी ने पहले पुलिस थाने के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने महल में ये जो महल का मस्जिद का पूरा इलाका है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को मैसेज किया, धार्मिक विद्वेष बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसी व्यक्ति द्वारा खास तौर पर हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है। ऐसा पुलिस और जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके सामने सामने आया हुआ है। 500 से 600 लोगों को इकट्ठा किया था, पुलिस पर हल्ला किया गया था, पुलिस पर हल्ले का नियोजन किया गया था, पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब भी फेंके गए थे और ये रणनीति जो है वो पूरी तरह से बनाई गई थी। फहीम खान ये मुख्य आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को राष्ट्र विरोधी साजिश करार दिया है और इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी इस हिंसा में शामिल रहा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की तस्वीरें आप महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जिस रोड पर एक समय बेहद भीड़ हुआ करती थी, भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। चारों तरफ यहाँ पे दुकानें हैं, रेसिडेंशियल एरिया है ये, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल एरिया है, लेकिन ये सामने सारी दुकानें हैं, ये संपूर्ण एरिया ये मार्केट एरिया है। और इसी एरिया में जहाँ एक समय पैर रखने की जगह नहीं थी, उसी आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शांति है, डर का माहौल है, खौफ है, लोग घरों के बाहर निकलने से डर रहे हैं। धारा 144 के तहत वैसे भी लोगों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं, लेकिन जिस तरह से नागपुर का ये नज़ारा है, ये तस्वीरें हैं, झकझोर कर रख देने वाली हैं। एक तरफ अगर हम देखेंगे इस समय रमज़ान का पावन महीना है, लेकिन मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो मस्जिद में फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने के लिए किसी को आने की अनुमति नहीं। मस्जिद भी ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उसी के सामने बैरिकेड्स लगे हुए हैं। यहाँ से इसी रोड से काफ़ी सारे लोग, तकरीबन 500 से 600 लोग इसी रोड से सीधे आए थे। ये ठीक रोड वही मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी रोड से आगे बढ़ते हुए पत्थरबाजी की गई, पुलिस कर्मियों को घायल किया गया। डीसीपी
तकरीबन 2 से 3 डीसीपी घायल हो चुके हैं, जिसमें पुलिस और भी ज़्यादा कार्रवाई कर रही है। साथ ही में महिला पुलिस कर्मचारी पर भी अश्लीलता से देखने की, उन पर अश्लीलता के इशारे करने की जो बात सामने आई है, वो भी उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर अधिक डिटेल जो है वो लिया जा रहा है। एफआईआर में ये नाम आए हैं, एफआईआर में ये भी ज़िक्र किया गया है कि महिला पुलिस के साथ बदतमीज़ी की गई। इसके बाद पुलिस और भी जांच में जुट गई है। नागपुर अब इस घटना से सन्न है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या हमारा शहर अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या कर्तव्य पर तैनात महिला पुलिसकर्मी भी अब सुरक्षित नहीं है? अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन कितनी तेजी से इन अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या नागपुर को जलाने वाले चेहरे बेनकाब होंगे, या फिर ये भी मामला बीते हुए दंगों की तरह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा? सुरभि शिरपुरकर, लोकमत हिंदी, नागपुर।